जब तक वो तौबा नहीं करेगा नहूसतें बरसती रहेंगी। अरे तुम लोगों को देखकर फख्र महसूस कर रहा है जो दुनियावी डिग्रियां लेकर दौलत कमा रहे, और हमारी कौम भी कुछ ऐसे ही है। विधायक साहब आएंगे, बोले मौलाना साहब इतने बच्चे पढ़ रहे हैं यार, ये कहां से कमाएंगे। चेयरमैन साहब आएंगे, कारी साहब 8 बच्चे हाफिज कुरान हो गए, अब तो मस्जिदें भी ना बन रही है, इमामत कहां करेंगे। और एक बात सुने, मुसलमानों में से 2 या 3% लोग मदरसों में पढ़ते हैं, 98 या 97% लोग जो हैं वो स्कूलों में, कॉलेजों में, दूसरी जगहों पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और सारी कौम को अगर फिक्र है तो इन मौलवियों की, कहां से कमाएंगे, खर्च कहां से पूरा करेंगे, कपड़ा कहां से पहनेंगे, माँ बाप का ख्याल कहां से रखेंगे, 5,000 10,000 में इमामत करेंगे। तो मैं कहता हूं 5,000 देखने वाले जरा सुन, मेरे पैगंबर ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान दीन को अपने पीछे कर लेता है अल्लाह ताला दुनिया में उसका कफील बन जाता है। जो दीन को अपने पीछे लगा लेता है, तो मैं कहता हूं ये लोगों सुनो, इन उलामा, इन तलबा के रिस्क की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इनका कफील अल्लाह है। आप फिक्र करो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की, इंजीनियर तो बन जाएंगे, डॉक्टर तो बन जाएंगे, इनकी नमाज कैसे याद होगी, कुरान कैसे पढ़ना आएगा, इनकी आखिरत कैसे सुधरेगी, इनका कब्र में क्या होगा, हश्र में अपने रब की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर हाजिर होंगे। इनकी फिक्र ना करो, इनकी परवाह ना करो, इनका कफील अल्लाह है, इनकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। और अल्लाह ने कैसे इनकी हिफाजत फरमाई है वहीं पर लेकर चलता हूं। हजरत आसिम निकले, सहाबा इकराम ने दामन थाम लिया, कहा हुजूर आप कुरान पढ़ते हुए चलिए, हम कुरान सुनते हुए चलेंगे। हजरत आसिम कुरान पढ़ते जा रहे, और कैसा पढ़ रहे होंगे, रास्ते में चल रहे हैं तो कंकर और पत्थर हवा में लहरने लगे। कुरान सुनकर कंकर और पत्थर भी मचल गए। मैं कहता हूं ए मुसलमान, तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया। अगर तरावी में कारी साहब आधा पारा ज्यादा पढ़ दें, कारी साहब क्या सारा कुरान आज ही पढ़ोगे? 60 साल का खूसट निकल के आएगा। कारी साहब आज ही पढ़ दियो पूरा कुरान। और यही बुड्ढा 4-4 घंटे ताशों में बैठ जाएगा, तब इसे तकलीफ नहीं होगी। पत्थर हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, पत्थर हवा में झूमने लगे, वक्त में आ गए। और मुसलमान तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया। कुरान पढ़ा जाए तो सुनने के लिए तैयार नहीं, कुरान सुनाया जाए तो सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर कहता दुनिया मार रही है, दुनिया सता रही है, ये बता तेरे अमाल कैसे हैं, तूने किया क्या है। ये तो इन हुफ्फाज़ कुर्रा उलमा का सदका है जो तू बचा फिर रहा है, वरना तेरे अमाल तो ऐसे थे कि तू तो कब का तबाह हलाक बर्बाद हो गया होता। हजरत आसिम कुरान पढ़ते हुए जा रहे हैं, रास्ते में चलते तो कंकर और पत्थर हवा में परवाज करने लगते, पहाड़ों से गुजर होता, कुरान पढ़ते हुए जा रहे हैं, पहाड़ भी वज्र में आ जाते। दरिया के किनारे पर पहुंचे, कुरान की आयत तिलावत फरमाई, चलता हुआ दरिया ठहर गया। नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा की, पूरा दिन सफर में निकल गया। ईशा का वक्त हुआ, 5 वक्त की नमाज भी अदा की, सफर भी तय किया। चलते चलते एक जंगल में, एक सहरा में पहुंच गए। जो लोग बुलाने के लिए आए थे उन्होंने कहा, ए आसिम, हमारा गांव, हमारी बस्ती यहां से थोड़ी दूरी पर है, लिहाजा पूरे दिन की सफर की सऊबत, पूरे दिन के सफर की जो है थकावट, पूरे दिन की सफर की थकन अब हमें और चलने नहीं देती, लिहाजा इसी जंगल, इसी सहरा में रात को कयाम कर लिया जाए, यहीं पर पड़ाव डाल दिया जाए, रात को यहीं पर ठहरते हैं, सुबह को फजर की नमाज अदा करने के बाद फिर सफर तय करेंगे, फिर बस्ती में पहुंचेंगे, फिर गांव में पहुंचेंगे। हजरत आसिम और मुसलमानों ने मशवरा किया, वहीं पर ठहर गए, ईशा की नमाज अदा की, अपने अपने औराद व वज़ाइफ पढ़े। हजरत आसिम रात के एक हिस्से तक कुरान पढ़ते रहे, उसके बाद सो गए। रात जाती रही, जाती रही, जाती रही, रात का काफी हिस्सा गुजर गया। जब तहज्जुद के वक्त
हजरत आसिम नींद से बेदार हुए, आंख खुली तो क्या देखते हैं, जो लोग बुलाकर लाए थे वो वहां पर नहीं है, जो लोग आपको साथ लेकर जा रहे थे वो वहां पर नहीं है, फरार हो चुके हैं। हजरत आसिम ने जल्दी से दीगर मुसलमानों को नींद से बेदार किया और कहा, मुसलमानों होशियार हो जाओ, जो लोग हमें लेकर जा रहे थे वो मशकूक मालूम होते हैं। हजरत आसिम ने मुसलमानों को बेदार किया, सब होशियार हो गए। अभी आपस में मशवरा चल रहा था, क्या देखते हैं, सामने निगाह उठी, एक औरत चली आ रही है, 200 आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, एक हाथ में नंगी तलवार है, बरहना शमशीर है, दूसरे हाथ में शराब का मटका दबा हुआ है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, चली आ रही है, चली आ रही है। हजरत आसिम देख रहे हैं, मुसलमान देख रहे हैं। ये औरत करीब आई और आकर कहा, ए मुसलमानों बताओ तुम में आसिम किसका नाम है, तुम में आसिम कौन है। जैसे ही मुसलमानों ने देखा, इस औरत के लहजे को सुना, हजरत आसिम के आगे आकर दो नौजवान खड़े हो गए और कहा, ये औरत बता, आसिम से तेरा क्या काम है। इस औरत ने, इस खातून ने कहा, ए मुसलमानों सुनो, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुमसे मेरा कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, मेरी लड़ाई अगर है तो आसिम से है, मेरा झगड़ा अगर है तो आसिम से है, मेरा बदला अगर है तो आसिम से है। मुसलमानों ने कहा, ये औरत होश में आ, कैसा बदला, कौन सा बदला, किस बदले की बात करती है। इस औरत ने, इस खातून ने कहा था, ए लोगों सुनो, एक जंग के अंदर हजरत आसिम ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया, मेरे बाप को कत्ल कर दिया, मेरे भाई को कत्ल कर दिया था। मैंने उसी वक्त कसम खाई थी कि मैं हजरत आसिम का सर काटूंगी, सर काट कर उसे प्याला बनाऊंगी और माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदबार माज़अल्लाह, उस सर को काट कर प्याला बनाने के बाद उसमें शराब भरूंगी और माज़अल्लाह शराब भरकर शराब पीऊंगी और पीने के बाद फिर मैं 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, डांस करूंगी। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप गौर करें, शादियों के मौके पर आज डीजे आप बजाएं, शादियों के मौके पर आप नाचें, शादियों के मौके पर गाने बाजे की महफिलें आप सजाएं। ए मुसलमानों, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूं, नाच गाना ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये तो गैरों का तरीका है, ये तो बदकारों का तरीका है। आप याद करो वो वक्त जब जंगे बदर का मौका था, मेरे पैगंबर बदर के मैदान में आए थे, अबू जहल और उसके साथ कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे कुरैश हैं। अबू जहल अपने साथ नौजवानों को लाया था, नाचने वाली औरतों को लाया था, शराब लाया था, खैमे गाड़ दिए गए। एक तरफ मुसलमानों के खैमे हैं, दूसरी तरफ अबू जहल, अबू लहब और कुफ्फारे मक्का के खैमे हैं। रात का वक्त हुआ, कुफ्फार और मुशरिकीन के खैमों में रोशनी की गई, नाच होने लगा, गाना होने लगा, शराब पी पी कर ये कुफ्फार और मुशरिकीन नाचने लगे। दूसरी तरफ मेरे पैगंबर हैं, अल्लाह के महबूब हैं, सहाबाए किराम हैं। पूरी रात सहाबाए किराम और अल्लाह का महबूब सोया नहीं, पूरी रात इबादत करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे। कुफ्फार नाच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गाने गा रहे हैं। उन्हें घमंड है तो अपनी ताकत पे है, उन्हें घमंड है तो अपनी पावर पे है। अबू जहल अगर कूद रहा है तो तलवार, तीर, नेज़े और भाले पर कूद रहा है, और अल्लाह का महबूब अगर नाच कर रहा है तो अल्लाह की दी हुई ताकत और पावर पर कर रहा है। सुभान अल्लाह। आज हम अपनी शादियों में गाने और नाच और माज़अल्लाह ऐसी ऐसी महफिलें सजाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं। आप कान खोलकर सुन लेना, मेरे नबी ने बदर के मैदान से मुसलमानों को एक तरीका बताया था। आज हम चले हैं हुकूमत बदलने, आज हम चले हैं बादशाहत बदलने। एक चीज़ और याद रखना, हुकूमत किसे दी जाएगी इसका फैसला कौन करता? अल्लाह ही तो करता। कुरान में रब ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क
तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क देता है, अल्लाह जिससे चाहता है बादशाहत ले लेता है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम जिसे चाहो बादशाहत पे बिठा दो, जिसे चाहो उतार दो। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह पर छोड़ो, अल्लाह पर भरोसा करो। तुम्हारा काम यह है कि नमाज किस तरह से पढ़ी जाए, तुम्हारा काम यह है अल्लाह को कैसे राजी किया जाए। तुम फिक्र करो इसकी कि आखिरत कैसे सुधरेगी, आखिरत कैसे सुधरेगी। जिन चीजों की जिम्मेदारी अल्लाह ने वो हमें दी है, उन चीजों पे हम अमल नहीं करते, और जो चीजें हमारे इख्तियार की नहीं है उन्हें हम बदलने के लिए चले। भाई जो तरीका बताया गया कोशिश करो, मेहनत करो। सरकार जो थे बदर के मैदान में पूरी रात अल्लाह की बारगाह में इबादत, तौबा व इस्तिग़फ़ार, उसके बाद दुआ की और फिर मैदान में कूद गए। सरकार ने एक दस्तूर बता दिया, कोई परेशानी आए तो पहले अल्लाह की बारगाह में झुको, इबादत करो, उसके बाद तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, फिर दुआ करो, और दुआ से भी काम ना बने तो फिर मैदान में कूद जाओ। पहले इबादत, फिर दुआ और फिर मैदान, तीनों चीजें अपनानी पड़ेंगी तभी कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नहीं मिलने वाली। अल्लाह की बारगाह में हम झुकते नहीं, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते नहीं, तस्बीह व तहलील हमारे पास नहीं, अल्लाह की तकबीर हम ना करें, अल्लाह की हम्द व सना हम ना करें, फिर हम कह रहे हैं हम हुकूमत बदल देंगे, सल्तनत बदल देंगे। मैं कहता हूं ये तेरा काम नहीं है, यह अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह जिससे चाहेगा मुल्क देगा, अल्लाह जिससे चाहेगा ले लेगा। तू नमाज पढ़, रोजा रख, अल्लाह की बारगाह में झुक, इंशाअल्लाह अल्लाह जो जिसे चाहेगा उसे अता कर देगा। और इस्लाम कोई मिटने वाला मजहब थोड़ी है यार। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो सैयद साहब अब क्या होगा, परेशान है, पेटों में दर्द है, अब क्या होगा सैयद साहब, अब क्या होगा। मैंने कहा इस्लाम कोई मिटने वाला मजहब थोड़ी है। अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। अल्लाह का पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है, तो वो खुद अपने पसंदीदा मजहब की हिफाजत फरमाएगा। आप इसकी परवाह करना छोड़ दो कि इस्लाम मिट जाएगा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इस्लाम मिटने वाला नहीं है, इस्लाम तो और तेजी से फैलेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे ये उतना ही उभरता चला जाएगा। हजरत आसिम, ये औरत, ये खातून आसिम के सामने खड़ी है। दो नौजवान आसिम के सामने आकर खड़े हो गए और कहती है मुसलमानों तुम चले जाओ, तुम्हारा मेरा कोई झगड़ा नहीं, हजरत आसिम को मेरे हवाले करो और चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मुसलमानों ने कहा ये औरत कैसी बात कर रही है। कहा आसिम ने एक जंग में मेरे शौहर, मेरे भाई और मेरे बाप को कत्ल कर दिया था। मैंने माज़अल्लाह उसी वक्त कसम खाई थी कि आसिम का सर कलम करूंगी, सर काटूंगी, सर काट कर उसे प्याला बनाऊंगी, माज़अल्लाह उसमें शराब भरूंगी, शराब भर कर पीऊंगी और फिर 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, डांस करूंगी, माज़अल्लाह। ए मुसलमानों तुम हट जाओ, आसिम को मेरे हवाले कर दो। इन मुसलमानों ने कहा ए औरत सुन, जब तक हमारे जिस्म के अंदर खून का एक भी कतरा रहेगा तू आसिम तक नहीं पहुंच पाएगी। इस जालिम ने, इस बदबख्त औरत ने उन दोनों मुसलमानों को शहीद कर दिया। दो और मुसलमान हजरत आसिम के सामने आकर खड़े हो गए, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। अल मुख्तसर, ये जितने भी